दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। वैसे तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है, जिस विषय में आप लोगों को हम जानकारी देते हैं, उस विषय से आज हम कुछ हटकर आपको जानकारी देंगे। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा अलग सा सब्जेक्ट है। आज हम बात करेंगे कि ये जो हमारे आकाश में रात में तारे टिमटिमाते हैं। आप अक्सर जब रात में बिस्तर से बाहर उठते होंगे तो आकाश की ओर जरूर आप लोगों की नज़र जाती है। हमारे ये सौर मंडल में, ये ब्रह्मांड में जो आकाश में तारे दिखते हैं, ये तारे आप रात में अक्सर देखते हैं कि तारे टिमटिमाते रहते हैं। तो इनका हम पूरा आज विस्तार से जानकारी देंगे कि इन तारों का निर्माण कैसे होता है। ये जो आकाश में हमारे तारे दिखते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, ये टिमटिमाते क्यों हैं, ये किस चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, इनकी आज हम पूरी विस्तार में आपको जानकारी बताएंगे कि तारे आखिर है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि तारे क्या चीज़ कहलाते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि तारों का जो आकार होता है, उनके आकार के विषय में हम चर्चा करेंगे कि जब हम पृथ्वी से आकाश में जो रात में तारे टिमटिमाते हैं, तो वो जितने छोटे टिमटिमा रहे हैं उतने छोटे वास्तव में होते नहीं हैं। वो साइज में बहुत ही बड़े होते हैं। आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं वो छोटे नहीं होते, दिखने में बहुत ही छोटे लगते हैं, बट वो छोटे नहीं होते हैं। वो साइज में बहुत बड़े होते हैं, बहुत गर्म होते हैं और वो गैस के गोले होते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि किन किन गैसों से मिलकर वो बनते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है। बट अगर हम साइज की बात करें और वो कैसे होते हैं, तो वो बहुत गर्म होते हैं और साइज में बहुत बड़े होते हैं। अच्छा, बनते कैसे हैं? आकाश में जो तारे रात में टिमटिमाते हैं, आप देखे होंगे, वो हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं वो किन चीजों से बने होते हैं? तो उसमें मुख्य दो चीज होती है, हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। दो गैसों से मिलकर वो बने होते हैं। इनकी खुद की रोशनी होती है, खुद की रोशनी, खुद की गर्मी पैदा करते हैं। जैसे चंद्रमा जो होता है, तो चंद्रमा सूर्य से प्रकाश को अवशोषित करता है, रात में फिर वो चंद्रमा दिखता है। बट तारों में इस तरह नहीं होता है। जो आकाश में तारे दिखते हैं, उनकी खुद की रोशनी होती है और उनकी खुद की ऊर्जा होती है। वो किसी से ऊर्जा या किसी से रोशनी नहीं लेते हैं। अब हम बताएंगे कि तारे चमकते क्यों हैं, उनका चमकने का मेन रीजन क्या होता है, चमकने का मेन कारण क्या होता है। तो तारों में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तारे जो चमकने का, जो तारों का जो चमकने का मुख्य कारण होता है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उनमें। इस कारण से वो चमकता है। हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, तब बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी गर्मी पैदा होती है, तो वो चमकने लगते हैं। ये 1 साल या 2 साल तक नहीं चमकते हैं। कोई भी तारा हो, जितने सारे आकाश में तारे दिख रहे हैं, वो साल 2 साल 50 साल नहीं चमकते, वो अरबों खरबों सालों तक चमकते रहते हैं। ये तारे जो चमकते हैं वो 1 या 2 साल के लिए नहीं चमकते, वो अरबों खरबों सालों तक चमकते रहते हैं। तीसरी जानकारी हम बताएंगे कि तारे कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ से हम खड़े होकर देखते हैं, पृथ्वी से खड़े होकर हम रात में देखते हैं कि सारे तारे एक समान दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। तारे भी कई प्रकार के होते हैं। आज हम कुछ प्रकार के तारे आपको बताएंगे। छोटे तारे, बहुत बड़े तारे, मध्य तारे। तारे 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से तारे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर, छोटे तारे लाल बौने होते हैं। जो छोटे तारा होते हैं वो लाल बौने होते हैं। जो बहुत बड़े तारे होते हैं वो सुपर जायंट होते हैं। जो बहुत बड़े तारे होते हैं वो सुपर जायंट उनको कहते हैं। और जो मध्य तारे होते हैं, जो मध्य प्रकार के तारे होते हैं, जैसे हमारा सूर्य, सूर्य भी एक तारा है। सूर्य को भी हम एक तारा कह सकते हैं।
ये इतना बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये हमारे पृथ्वी का सबसे पास का तारा है। सूर्य भी एक तारा है ब्रह्मांड में। ये बड़ा हमको इसलिए दिखता है क्योंकि ये पृथ्वी का सबसे पास वाला तारा है, ऐसा अपन कह सकते हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया कि तारे कितने प्रकार के होते हैं। तारे मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। अब हम तारों के विषय में चौथी जानकारी आप लोगों को बताएंगे कि तारों का कलर क्या होता है। ये जो आकाश में रात में तारा जो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ये कितने, यहाँ से तो हम देखते हैं तो सारे तारे एक समान एक कलर के दिखते हैं, बट ऐसा नहीं है। तारों में भी कलर होता है। कौन कौन से कलर होते हैं ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि तारा जो हल्का ठंडे तारे होते हैं, हल्के से जो ठंडे तारे होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। जो हालांकि वो तारे सारे तारे गर्म ही होते हैं, लेकिन जो हल्का सा ठंडा होता है वो लाल तारे होते हैं। पीले तारे अपन कह सकते हैं सूर्य को। पीले तारे सूर्य की तरह होते हैं। जो पीले तारे होते हैं ये सूर्य में आते हैं। नीले तारे, एक तारा का रंग नीला भी होता है जो सबसे गर्म होता है। जो तारा सबसे ज्यादा गर्म होता है वो नीला तारा कहलाता है। नीले तारे, नीला कहीं नीला कहते हैं कहीं नीले कहते हैं। एक तारा होता है सफेद तारा। सफेद तारा भी होता है। तारों का जो रंग होता है, आकाश में जो तारे दिखते हैं उनका जो रंग होता है वो टोटल 4 रंग के होते हैं। पीले होते हैं, जैसे सूर्य का उदाहरण हमने दिया। सफेद होते हैं, नीले होते हैं और लाल होते हैं। लाल तारा हल्का सा ठंड माना जाता है। हल्का सा, बहुत ज्यादा ठंड नहीं होता, लेकिन नीले तारे की अपेक्षा में हल्का वो ठंड रहती है, उसमें हल्का सा ठंडक रहती है। अच्छा, तारों में एक दिलचस्प बात और हम बताएंगे कि रात में आप देखे होंगे कि ये, अभी हमने जो पीछे आपको बताएं वीडियो में कि वो तारा जलते रहते हैं, लेकिन तारा का जलना और दिखना, कभी कभी आप देखे होंगे कि तारे टिमटिमाने लगते हैं। तो हमको टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं तारे? यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि उनका टिमटिमाने का जो कारण होता है वो टिमटिमाते क्यों है। कोई कम, कोई ज्यादा, कोई कम, कोई ज्यादा। आप देखे होंगे कि जब आप अपने घर में झालर वगैरह लगाते हैं तो वो टिमटिमाने लगता है, लप लुप ऐसा। तो टिमटिमाने का राज क्या होता है? टिमटिमाने का जो मुख्य कारण होता है, तो हमारे पृथ्वी का जो वातावरण होता है, हमारे पृथ्वी की जो हवा होती है वह रोशनी को मोड़ती है। तारों की जो रोशनी होती है, जो आकाश में तारा होते हैं, उनके रोशनी को हमारे पृथ्वी का जो वातावरण यानी जो हवा होती है वो रोशनी को मोड़ देती है। अब मोड़ने के कारण वो टिमटिमाते रहते हैं। टिमटिमाने का मुख्य कारण होता है पृथ्वी की जो हवा होती है। टिमटिमाने का जो मुख्य कारण होता है, पृथ्वी की जो हवा होती है वो रोशनी को मोड़ती है। बात और हम बोलेंगे कि तारों का जन्म, शुरू में तो हम बताएं कि तारों का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम एक तारा के विषय में और बताना चाहेंगे। शुरू में हमने एक तारे के विषय में नहीं बताया है, एक तारा के विषय में थोड़ा सा और हम बताना चाहेंगे। एक तारा होता है नेबुला तारा। नेबुला तारा का निर्माण कैसे होता है? जो गैस और धूल के कण, हमारे सौर मंडल में जो गैस है और धूल के कण जब आपस में मिलती है तो नेबुला तारा का निर्माण होता है। अच्छा, इसका मृत्यु कैसे होता है? इसका मृत्यु या हीलियम या हाइड्रोजन से बनने वाले तारों का जो मृत्यु होती है, जब ये समाप्त होते हैं तो कैसे होते हैं? इन तारों की मृत्यु, हम ऐसा कह सकते हैं कि इन तारों की मृत्यु होती कैसे है। तो इन तारों की मृत्यु जब ये ब्लैक होल, ब्लैक होल को हम पिछली वीडियो में बताए थे कि ब्लैक होल क्या कहलाता है। जब ये ब्लैक होल में फंस जाते हैं तो ये इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी ये समाप्त, ब्लैक होल में एकदम समा जाते हैं। फिर ये हमको नहीं दिखते। जो तारा ब्लैक होल में फंस गया वो समाप्त हो जाता है, फिर वो हमको नहीं दिखता है। तो इनकी मृत्यु का कारण हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई तारा ब्लैक होल में फंस गया है तो वो समाप्त हो जाता है। ब्लैक होल आप लोग समझ रहे होंगे क्या होता है, पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि ब्लैक होल क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।